हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूँ आर के राणा। पिछली कक्षा में हम लोग 12 नंबर तक सवाल का अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में उसके आगे अध्ययन करेंगे। 13 नंबर से 16 नंबर तक 4 सवाल बचा हुआ है, चारों का अध्ययन कर लेंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। ये रहा सवाल आप लोगों के सामने। 13 नंबर का सवाल कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है कि आपका एक जो है लाइट हाउस ऊँचा 75 मीटर खड़ा है और वहीं से दो अवनमन कोण बन रहा है, दो जहाज़ का 30 डिग्री और 45 डिग्री। और दो जहाज का जो कोण बन रहा है, एक जगह 30 डिग्री एक जगह 45 डिग्री, तो बोल रहा है वो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। ये रहा फिगर आपके सामने। ये 75 मीटर ऊंचा हो गया और ये मान लीजिए ये एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ है, दोनों जहाज के बीच की दूरी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ABC एक त्रिभुज बन रहा है, उसके बाद AB और D एक त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेकर के हम बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरे सामने ऊंचाई दिया हुआ है और थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और कोण दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि लंब और आधार किस अनुपात में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा लेकर के हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करें, tan थीटा का प्रयोग करना है मुझे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, इस त्रिभुज में ले रहे हैं tan ABC में, तो ABC में 45 डिग्री है, लंब आपको हो गया AB और आधार हो गया BC। tan 45 का मान कितना हुआ 1, AB का मान दिया हुआ 75 मीटर और BC का मान निकालना है। यहाँ से हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BC बराबर कितना हो रहा है, 75 मीटर आ रहा है। तो ये BC बराबर 75 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABD में फिर से पुनः निकालेंगे। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या करेंगे हम, फिर tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपको वही AB और आधार हो गया BD। tan थीटा का मान हो गया tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB का मान 75 और नीचे BD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा 75√3 मीटर में। और हमें क्या निकालना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। फिगर से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जहाज है वहाँ पर अवनमन कोण बन रहा था। एक जहाज यहाँ पर हो गया और एक जहाज यहाँ पर हो गया, दोनों जहाज के बीच की दूरी, एक अवनमन कोण 45 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो B और D जो है हम निकाल चुके हैं और BC निकाल चुके हैं। तो BD में से BC घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। तो चलिए हम वही करते हैं। तो दो जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा CD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस BC। BD हमें निकला है 75√3 मीटर माइनस BC निकला है 75 मीटर। इसमें हम देख रहे हैं कि 75 कॉमन है तो 75 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, दो जहाज़ों की बीच की दूरी। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल रहा आपके सामने। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में दोनों गुब्बारे की तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए फिगर भी आपके सामने दिया हुआ है कि एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है और एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है।
1.2 मीटर की एक लड़की जो है भूमि पे खड़ा होकर के अपना गुब्बारे को उड़ा रही है। तो इसकी ऊंचाई इतना है, तो बोल रहा है कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, मतलब ये गुब्बारा और ये गुब्बारे दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो अभी जो हम जो सवाल बनाए हैं 13 नंबर का, उसमें भी यही था। उसमें पूछ रहा था यहाँ और यहाँ तक की दूरी, और इसमें बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। चलिए ये भी रहा फिगर आपके सामने। इसमें यहाँ पे जो है गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ पर भी गुब्बारा उड़ रहा है, और दोनों के बीच की दूरी बताने के लिए बोल रहा है। ये और ये दोनों बराबर पे होगा, यहाँ से यहाँ ये हो गया, ये नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, और ये दोनों बराबर दूरी पे है, ये बन रहा है। तो बीच की दूरी, जब इसके बीच की दूरी बोल रहा था, ये और ये दोनों बराबर होगा ना, तो हमें ये निकालना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया हुआ 88.2, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। जो लड़की जो बीच में खड़ी है वो, तो हमें BC बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 87, यहाँ से यहाँ तक 87 हो जाएगा। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार होता है। तो tan थीटा बराबर सबसे पहले देंगे ट्रायंगल BCE में इसमें दिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, बराबर लंब हो गया आपको 87 बटे आधार CD। CD नहीं, यहाँ से यहाँ तक का लिया ना, CE होगा, CE। tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया आपको 87, या नीचे में CE है। अब इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो CE बराबर कितना हो जाएगा, 87√3 मीटर, ये CE बराबर हो गया। अब क्या करना, हमें DE निकालना है, और पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। एंगल समकोण त्रिभुज हमें आ रहा था ADE। इसमें क्या करेंगे, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब थीटा की जगह हमें कितना है, 60 डिग्री, लंब हो जाएगा AD और आधार हो जाएगा DE। फिगर से हम देख लेंगे, tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, और AD का मान जो है, AD बराबर BC आ रहा था, तो AD बराबर हो गया 87, और DE मुझे निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो DE बराबर हो जाएगा, वन लाइन जब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना 1। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो √3 गुना DE। अब यहाँ पे नहीं कुछ है, नीचे में 1 है, तो 87 गुना 1 87 हो जाएगा। अब DE बराबर हो गया 87, और इधर गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा 87 बटे √3m। अब देखिए उधर हमें आया था 87√3, और यहाँ हो रहा 87 बटे √3। तो दोनों को घटाने की सुविधा को देख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको परिमेयीकरण कर देंगे, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो नीचे में √3 है, तो √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87√3, और यहाँ √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और ये 3 से जो इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये 29 हो जाएगा। तब ये हो गया आपको 29
√3 DE बराबर हो गया 29 √3। DC मुझे निकालना था, तो DC के लिए क्या करेंगे, पूरा C और E, CE में से DE को घटा देंगे। तो CE निकालना था 87 √3 और DE आपके सामने में है 29 √3। इस दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने पे ये हो जाएगा 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 √3 मीटर। यही आपका हो गया आंसर, दो गुब्बारों की बीच की दूरी, दो गुब्बारों की बीच की दूरी, ये आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। ये सवाल रहा आपके सामने, 15 नंबर का सवाल कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार तक पाद पहुंचने कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। तो देखे जो हाथ से लागे दाबे पड़े पेज के आइटा बढ़िया है, पैड पर ऊपर में दाबल रहती है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ये फिगर रहा आपके सामने। चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल था 15 नंबर का। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABC में, उसके बाद ट्रायंगल AB और D में। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ पे है 60 डिग्री ट्रायंगल ABC में, और लंब AB और आधार BC। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 और AB बटे BC। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको AB बराबर √3 इंटू BC। तत्काल के लिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, आगे फिर इसका मदद लेना पड़ेगा। अब पुनः ABC त्रिभुज को हम निकाल लिए हैं, अब फिर AB और D त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज AB और D में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान है, यहाँ ABD में थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब हो गया AB और आधार BD। tan 30 का मान हो गया 1 बटे √3 बराबर AB बटा BD। यहाँ पर AB निकाले हैं, तो यहाँ पर भी हम AB लेकर के ही चलेंगे ताकि बाद में दोनों को बराबर करने में अच्छा रहेगा। तो AB यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुना AB बराबर BD गुना 1। तो ये BD गुना 1 होगा, तब AB बराबर हो जाएगा BD, इधर गुना में है, इधर आकर के भागा में हो जाएगा √3। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की मदद से हम देख रहे हैं कि AB बराबर यहाँ भी निकला है और AB बराबर यहाँ भी निकला है। जब दोनों AB ही है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की मदद से, ठीक है। तो यहाँ AB बराबर AB होगा दोनों, ये होगा समीकरण 1 के लिए, 2 के लिए। अब इसका मान है √3 गुना BC बराबर, इसका मान था BD बटे √3। अब BD बराबर यहाँ से निकालेंगे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर होगा तो √3 और √3 को गुना जब करेंगे तो 3 हो जाएगा BC, 3BC हो गया। और BD को हम जो है BD को हम लिख सकते हैं BC + CD बराबर 3BC, और ये BC और ये BC आ गया तो यहाँ CD बराबर हम इस BC को इधर ले आ सकते हैं, ये हो जाएगा 3BC - BC, और CD बराबर हो गया 2BC और हमें निकालना है BC, तो BC बराबर हो जाएगा CD/2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि BC बराबर हमें निकला है CD/2, और CD के लिए हमें मैथ में दिया हुआ, गणित में दिया हुआ CD तक के लिए 2 है, तो CD तक के लिए 6 है, तो 6/2 बराबर 3, तो BC के लिए हो गया, BC के लिए 3 सेकेंड हो गया, CD के लिए 6 सेकेंड दिया, तो यही आपका आंसर हो गया। और सवाल आपके सामने है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। इसको मान लेंगे x डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 - x, ठीक है। BC तक की है 4 मीटर और B से D तक है 9 मीटर। अब बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC को लेकर के चलेंगे, उसके बाद फिर AB और D को लेकर के चलेंगे। अब देखिए कैसे सवाल बनता है। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, x, tan x, थीटा tan x, ये सूत्र लिख लिया। थीटा का मान कितना है, x, लंब AB और आधार BC। tan x बराबर AB और BC का मान 4 दिया हुआ है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 4 × 10x, 4 × 10x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः एक समकोण त्रिभुज ABC का अध्ययन हो गया है। अब AB और D में, समकोण त्रिभुज ABD में सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 90 - x, लंब हो गया आपको AB और आधार BD। हम लोग सूत्र में पढ़े हैं कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 - थीटा बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो थीटा की जगह x है तो cot x हो गया बराबर AB/BD। BD के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 मीटर दिया हुआ है। पता लगा छूट जाते ना। अब cot x बराबर AB/9 मीटर हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 9 मीटर गुना cot x। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ भी 1 में भी AB निकला है और 2 में भी AB निकला है। यहाँ समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जब गुना करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पे AB बराबर AB दोनों निकल गया है, तो AB गुना AB बराबर, चूँकि दोनों बराबर ही है तो AB को AB से गुना करेंगे और इसको
4 10x गुना, ये गुना का चिन्ह बड़ा इसलिए दिए हैं कि यहाँ 10x लिखा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसको समझ लीजिएगा। तो यह 4 गुना 10x गुना यहाँ 9 गुना cot x, थीटा का मान को बड़ा करके लिखे हैं। तो ये ए बी है गुना ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे अंक और अंक को एक साथ 9 चौके 36 मीटर गुना ये हो गया आपको 10x, और cot x को हम लिख सकते हैं 1/10x। तो ये 10x कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर बराबर 36 मीटर, ए बी बराबर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 36 मीटर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये देखिए वर्गमूल आप लोग पढ़े ही हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6। अब ए बी बराबर अंदर में 2 है तो 2 में से 1 निकालेंगे, ये 6, ए बी बराबर 6 मीटर निकला। यही आपका आंसर हो गया।